हेलो गाइस, के सब तो ठीक है, खैरियत से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कभी आपने ये तजुर्बा किया है कि जब आप लोगों की शादी होती है, आपके सिस्टर की, आपके ब्रदर की या आपके किसी रिश्तेदार की, खासकर आपकी फैमिली में से किसी की, बहन की, भाई की, तो जब रिश्तेदार आते हैं शादी पे तो आकर जो है ना सब कुछ ठूसते हैं, खाते हैं और इंजॉय भी करते हैं, नागिन डांस भी करते हैं और भंगड़ा भी डालते हैं और ठुमका भी लगाते हैं, तो ये सब करते हैं। बाद में जब शादी गुजर जाती है, आप उनको फुल जो है ना सहूलत देते हैं, फुल प्रोटोकॉल देते हैं। चाचे हैं, मामे हैं, फूफो हैं, खालाएं हैं, जो भी हैं, कज़न हैं, आप उनको फुल प्रोटोकॉल देते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, फिरते हैं, उनको जो है ना फैसिलिटेट करते हैं और उनको अच्छा स्टे देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा मिनरल वाटर पानी देते हैं, अच्छी जो ना ड्रिंक्स देते हैं। लेकिन ये बात आपने देखी होगी, नोट की होगी या याद रखें, शादी के बाद फिर भी जब शादी गुजर जाएगी, आखिरी दिन, लास्ट डे, वो आपसे नाराज हो जाएंगे किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई बहाना बनाकर, किसी भी रीज़न की वजह से आपसे नाराज हो जाएंगे, ताकि आप उनको मनाएं। शादी तो वैसे ही गुजर गई है, अब आप उनके नखरे भी उठाएं। और शादी के दिनों में भी ये भी याद रखें, नखरे करते रहेंगे, ये चीज़ लाओ, वो चीज़ हमारे लिए उठा के लाओ, आप लोगों को कहेंगे। हालांकि आपको पता होता है इनको खुद अपने घर से दूसरी दफ़ा सालन भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी आपको तंग करते हैं, आप पे आर्डर चलाते हैं, आप पे हुक्म आपको करते हैं। आप भी मेहमान समझ के, रिश्तेदार समझ के शादी पे आए हैं, हमारी शादी पे आए हैं, आप उनको जो ना फुल प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन फिर भी शादी के बाद नाराज़ हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमें सालन नहीं मिली, सालन नहीं मिला, हमें बिरयानी नहीं मिली, हमें जो ना बोतल नहीं दी गई, हमें चाय नहीं दी गई, हमें अच्छा स्टे नहीं दिया गया, हमें जो ना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, हमें तो रिश्तेदार समझा ही नहीं गया। फलां चाचा को उन्होंने ये दे दिया, फलां मामे को दे दिया, फलां फूफो को दे दिया, फलां खाला को दे, इस तरह करते रहेंगे। बाद में कहेंगे इनका कोई वलीमा था, इनका कोई खाना पीना था, इनके कोई कपड़े थे। जब के शादी के दिनों में ये फुल इंजॉय करते हैं उस खाने को, उस सालन को, चावलों को, बिरयानी को, सलाद को, बोतल को, चाय को, फुल इंजॉय करते हैं। अगर गर्मियां हैं तो आपका एसी फुल ऑन कर देंगे, आपको तंग करने के लिए, ताकि बिल इनका ज़्यादा आए, तंग करने के लिए ये भी करते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हीटर फुल ऑन कर देंगे, खुद ही बाहर कमरे से चले जाएंगे, हीटर ऑन होगा, सिर्फ आपको तंग करने के लिए। इस तरह करते रहेंगे रिश्तेदार, ये उनका तरीका वारदात होता है नाराज़ होने का। फिर क्या करते हैं, शादी गुजर जाने के बाद लोगों को, दूसरे रिश्तेदारों को बताते हैं, हम इनकी शादी पे गए थे, इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, इन्होंने हमें बोतल नहीं सर्व की, इन्होंने हमें कोई स्टे नहीं दिया, अच्छा चाय तक नहीं दी, फलां रिश्तेदार को प्रोटोकॉल दिया। जब उनसे पूछेंगे तो उन्होंने कहा, वो कहेगा उस रिश्तेदार को प्रोटोकॉल दिया, कोई बात नहीं मानेगा। रिश्तेदारों, बाज आ जाओ। और हम लोग भी बाज नहीं आते उनको प्रोटोकॉल देने में, ताकि वो आगे से इस तरह करते रहें। हमारे भाई फ़र्ज़ होता है इनको स्टे दें, अच्छा जो ना खाना दें, वो हम करते हैं। बाद में इनके गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते। रिश्तेदारों, बाज आ जाओ।